हेलो, 7:05 में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप 5 मिनट वेट कर ले रहे हैं, तो ज्वाइन करना होगा। सुने सब आदमी, 7:05 में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब स्टार्ट करें क्लास। हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को? यस सर। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो थोड़ा प्रीवियस से हम रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक में हम लोग 7 लेयर पढ़े थे। 7 लेयर में एक एक करके कल क्वेश्चन भी हम बहुत सारा करवाए थे। आज उसमें से फर्स्ट लेयर हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि कुछ बताने से अच्छा है कि हम आगे पढ़ ही ले उसको, है ना। तो कुछ हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं कि फिजिकल लेयर होता क्या है। ठीक है, ये नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्क का OSI लेयर में सबसे फर्स्ट लेयर है। अगर यदि बात करें हम कि TCP IP लेयर में, तो उसका भी ये सबसे फर्स्ट लेयर है। ठीक है, जो डाटा लिंक लेयर और इसको मिला के, फिजिकल लेयर को मिला के बनता है होस्ट टू नेटवर्क लेयर, वही है ये फिजिकल लेयर। अगर यदि 5 लेयर होगा तो फिजिकल लेयर अलग होगा, अगर यदि 4 लेयर होगा तो उसको होस्ट टू नेटवर्क लेयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये आगे हम थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में फिर से हम ब्रीफली नहीं, थोड़ा सा एक स्लाइड हम जानते हैं कि नेटवर्क का गोल क्या था और नेटवर्क का अचीवमेंट क्या है, क्यों हम नेटवर्क पढ़ते हैं, उसमें पढ़े फिजिकल लेयर। तब आएंगे कि फिजिकल लेयर पे हम पहले इसको हम थोड़ा ब्रीफ में ले जाते हैं, कहानी को बना के कि फिजिकल लेयर हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसमें नेटवर्क का जो अभी तक में नेटवर्क पढ़े हैं उसका गोल क्या है, क्यों हम नेटवर्क लेयर को हम पढ़े और नेटवर्किंग जो करते हैं उसका अचीवमेंट क्या है, फाइनली हमको क्या चाहिए नेटवर्किंग से, ठीक है। द टू मेन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर, ठीक है। इसमें दो हमारा बेनिफिट्स है कंप्यूटर में नेटवर्किंग का पढ़ने का। पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या था, इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी क्विकली। जो अगर यदि हमारे पास नेटवर्किंग, हम एक लेटर का एग्जांपल बताए थे, अगर यदि पहले नेटवर्किंग नहीं था या कंप्यूटर नहीं था तो सेंडर से रिसीवर तक लेटर जाने में 10 से 20 दिन, अगर यदि 10 किलोमीटर भी जाना होता था तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाता था। लेकिन जिस दिन से नेटवर्किंग आया, सेंडर से रिसीवर तक, अगर यदि कोई इंडिया में है और दूसरा आदमी अमेरिका में है तो यहाँ से अगर यदि हम इसको नेटवर्किंग से जोड़े हुए हैं तो मेल करते हैं विद इन नैनो सेकेंड, हमारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो जाता है, जो कि अगर नेटवर्किंग नहीं था तो इस चीज को जाने में महीनों 2 महीना लग जाता था, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी क्विकली सच एज ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारा जो मैसेज है बहुत क्विकली स्पीड में हमारा पहुंच जाता है और कम्युनिकेट एक दूसरे से हम कर पाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट है मेरा सेविंग मनी, कि अगर यदि हमारा ये नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग जब कंप्यूटर पे होते हैं तो दूसरी बात है कि अगर यदि हम बाय पोस्ट या बाय कोई आदमी को भेजे, कोई वैन को भेजे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अगर यदि हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो उसमें बहुत कम कॉस्ट पड़ता है। रिसोर्स सच एज इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एंड ईटीसी कहने का मतलब कि अगर यदि कोई और तरीका से हम भेजेंगे तो उसमें बहुत कम, नेटवर्किंग का यूज करके जैसे केबलिंग के थ्रू हम भेजेंगे तो उसमें बहुत कम हमारा पैसा खर्च होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सीपीयू एंड हार्ड डिस्क कैन बी पुल टुगेदर टू क्रिएट मोर पावरफुल मशीन। अगर यदि सीपीयू जितना हम हार्ड डिस्क बढ़ाएंगे उतना मेरा कार्य को वो आसान करेगा। जितना बड़ा सीपीयू मीन्स कि जितना सीपीयू का जितना प्रोसेसर होगा, मल्टी प्रोसेसर की तरह अगर काम करता है तो सीपीयू का जितना रैम होगा, जितना हार्ड डिस्क होगा उतना ज़्यादा सीपीयू मेरा पावरफुल। मीन्स कंप्यूटर को पावरफुल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास रैम अधिक होता है, हार्ड डिस्क अधिक होता है, उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड, जो भी चीज़ होता है थोड़ा हाई पावर का हम लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं कि ये मेरा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो एक सिंपल कंप्यूटर से वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है। नेक्स्ट है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है, नेटवर्किंग का एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ होता है। लॉट्स ऑफ थिंग्स वी टेक टू ग्रांट एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ईमेल भेजने में एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है ईमेल करते हैं। आज के दुनिया में पूरा का पूरा जो भी हम ऑनलाइन करते हैं तो वो नेटवर्किंग के थ्रू ही हो रहा है। पूरा दुनिया अभी ऑनलाइन पे आ रहा है, पूरा क्लास ऑनलाइन चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम, जहाँ तक कि मार्केटिंग है, सब चीज़ ऑनलाइन है। अगर यदि पहला बात होता है ईमेल की, दूसरी आती है चैट की, तीसरी होती है वेबसाइट की। नेक्स्ट होता है शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर। सबसे बड़ी बात तो इसमें है ईमेल, चैट और वेबसाइट। शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर, एक्सेसिंग ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस इंफॉर्मेशन। कल जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक क्वेश्चन था यही था, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम से उसको हम शेयर करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल वर्कर्स, जो भी मैं मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी एक नेटवर्किंग का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये था इसका एप्लीकेशन। अब है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क का किस किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर आप टोपोलॉजी की तरह बना सकते हैं, दूसरा होता है सबनेट। मीन्स एक नेटवर्क नेट होता है, एक सबनेट होता है, ठीक है। तो कैरीज मैसेज फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। अगर यदि मैसेज को हमको होस्ट टू होस्ट भेजना हो तो वहाँ हम सबनेट का यूज करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइन, जैसे सर्किट, चैनल, ट्रंक एंड स्विच एलिमेंट लाइक ए राउटर। मीन्स सबनेट क्या होता है कि वो कहीं से हमारे पास नेट आ रहा है और उस नेट को डिफरेंट चैनल में डिवाइड कर देना। मीन्स डिफरेंट सर्किट में डिवाइड कर देना, डिफरेंट एक राउटर लगा और उससे बहुत एक जगह एक इनपुट हो, बहुत सारा उसके पास आउटपुट हो, तो उसे हम सबनेट कहते हैं। सब डिवाइड समझते हो ना, सब पार्ट, सब लेयर, सब ट्री। मीन्स वही कि एक ट्री होता है मेरा, उसका बहुत सारा टहनी होता है, उसे हम
सब ट्री बोलते हैं। इसीलिए जो इंटरनेट होता है उसे एक इंटरनेट इनपुट एक आता है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर को हम उसे एक नेटवर्क से जोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं सबनेट। ठीक है। नेक्स्ट होता है होस्ट। अब है कि यहाँ बोला था होस्ट टू होस्ट कैरिज मैसेज फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। अब कोई पूछे कि सर होस्ट क्या होता है, तो होस्ट होता है इंड यूजर मशीन और कंप्यूटर। होस्ट होता है कि जो लास्ट यूजर, जैसे कि हम नेटवर्किंग का यूज करके एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को चला रहे हैं और एक मास्टर कंप्यूटर है, बहुत सारा कंप्यूटर उस कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो मास्टर कंप्यूटर को हम एडमिन कहेंगे। होस्ट किसको कहेंगे, उस मास्टर कंप्यूटर के साथ जो जुड़ा हुआ है, यानी मास्टर कंप्यूटर जो किसी को काम असाइन किया है उसे हम बोलते हैं होस्ट या इंड कंप्यूटर। ठीक है। इंड यूजर, होस्ट, नोड, वो तीनों उसी को बोलते हैं, लास्ट यूजर को। मीन्स उसके बाद वो कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर को कोई काम असाइन नहीं कर सकता है, वो एज ए लास्ट है। ठीक है, लास्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या होता है आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें हम प्रोटोकॉल देखते हैं, प्रोटोकॉल हायरार्की। अब तो नेटवर्क तो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल पे ही चलता है। तो जो हम बताए थे कि छोटा छोटा काम के लिए छोटा छोटा प्रोटोकॉल बना देते हैं, छोटा छोटा कोई वेबसाइट में छोटा छोटा काम के लिए छोटा छोटा एपीआई बना देते हैं, यही है प्रोटोकॉल हायरार्की। ठीक है। नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज लेयर टू रिड्यूस डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर यदि हम प्रोटोकॉल बनाते, प्रोटोकॉल हायरार्की को लाते हैं, तो उसमें नेटवर्क का जो नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड, जो नेटवर्किंग का ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑर्गेनाइज जो करता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। सोचो ना, एक मेल भेजने के लिए अलग प्रोटोकॉल, एक डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अलग प्रोटोकॉल, एक मैसेज भेजने के लिए अलग प्रोटोकॉल। तो सब चीज के लिए अगर एक एक प्रोटोकॉल ही हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इजी हो जाएगा। जो पिक्चर भेजने के लिए हम जैसे व्हाट्सएप पे देखो, एक इमेज भेजने के लिए तुमको गैलरी में ले जाता है, फिर सिलेक्ट करवाता है, टेक्स्ट करने के लिए वहीं पे टेक्स्ट टाइप करो, टेक्स्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट हो जाता है, कॉन्टेक्ट भेजने के लिए अलग सा प्रोटोकॉल है उसमें, और कुछ नहीं, जितना चीज तुम भेजना चाहोगे उतना चीज के लिए अलग अलग सा प्रोटोकॉल दे दिया है व्हाट्सएप। जो कि पहले व्हाट्सएप में सिर्फ टेक्स्ट जाता था, अब देखो सब चीज हो गया। फोन पे देखो, अब तो वॉलेट भी दे दिया है, कहीं से फोन पे से तुम पैसा पर किसी को पे कर सकते हो, कि कोई सामान खरीद सकते हो, यूपीआई दिया है। मीन्स जो जितना हमारी आवश्यकता होते जा रही है उतना मेरा प्रोटोकॉल ऐड होते जा रहा है। प्रोटोकॉल मीन्स सब दिन से बोल रहे हैं कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया रूल है, ह्यूमन द्वारा बनाया गया एपीआई है, शॉर्टकट की है प्रोटोकॉल। जिसको जो काम करना हुआ एक प्रोटोकॉल उसको दे दिए, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस, सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। नेटवर्क का जो होता है ऑब्वियस सी बात है कि वाईफाई कनेक्शन लेस है, और जो लैन केबल है वो दो तरह से हमें सर्विस देता है नेटवर्क, कनेक्शन और ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। वो तो सब कोई जानते हैं, इसके अलावा तो कोई सर्विस होती नहीं है। कोई और सर्विस है आप लोग के नज़र में? ऐसा तो होगा नहीं, वो दो ही तरह की सर्विस होती है। नेक्स्ट है इंटरफेस। अब जो हमारे ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में कुछ ना कुछ तो इंटरफेस होगा, या कंप्यूटर हार्डवेयर, एक तो कंप्यूटर तो एक लोहा है और सॉफ्टवेयर एक मशीन है, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा इंटरफेस होगा जो दोनों को काम करवाता है, तो वही होता है इंटरफेस। डिफाइन विच परमिटिव एंड सर्विस द लोअर लेयर विल ऑफर टू द अपर लेयर। इंटरफेस में काम होता है कि जो लोअर लेवल का जो लोअर लेयर होता है ना, उस चीज को वो उस बड़े अपर लेयर वाला से उसको कंट्राडिक्ट मीन्स से कि उसके साथ उसका तालमेल बैठाता है, बातचीत करवाता है, और उस चीज को वो बड़े लेयर में उसको अपने आप को फिट करता है, जो इंटरफेस का काम होता है। इंटरफेस मीन्स क्या कि अगर यदि हमारे पास मोबाइल है और उसमें बैटरी इनबिल्ट रहता है, ठीक है। अगर यदि अभी जो आता है इनबिल्ट ही आता है, हमारा बैटरी खराब हो जाता है, ठीक है। मार्केट में जाते हैं तो हमें सबसे दुकान में जाते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं कि सर हमें इस कंपनी का मोबाइल है और ये मोबाइल का नाम है, इसके कंपैटिबिलिटी हमको बैटरी दीजिए। मीन्स हम उसको ये चीज बता देते हैं कि हमारा मोबाइल जो बड़ा लेयर है, जो बिग अपर लेयर की बात करते हैं, मेरा मोबाइल है, लोअर लेवल उसमें क्या हो गया, बैटरी हो गया। हम उसको ये बता देते हैं कि मेरा अपर लेयर ये है और लोअर लेवल आपके पास जो है, हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरा एक बैटरी निकाल दीजिए। तो वो मेरा हो गया इंटरफेस, हम सब चीज बता देंगे। अब वो कोई और बैटरी दे देगा हमारे
अपर लेयर में वो सेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एक तरह का इंटरफेस है, हम सब चीज बताएंगे, उस हिसाब से हमको वो मेरा रिक्वेस्ट पूरा करेगा। एज लाइक ए वेबसाइट, वेबसाइट में हम क्या करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं कोई चीज, तो वो गूगल अपने आप को सर्च हमको दे देता है नहीं, क्योंकि हम उसको सर्च करते हैं, हम लिखते हैं कि हमको यही चीज चाहिए। गूगल बहुत अपर लेयर की, गूगल के पास एकदम खजाना है, तुम जो खोजो गूगल दे देता है तुमको। लेकिन हम क्या है, हम तो कुछ नहीं जानते, हम लोअर लेवल हो गया, हमको हमारे आवश्यकता अनुसार हमको डाटा चाहिए, तो हम अपर लेयर में उस चीज को फिट करेंगे, अब वो हमको सर्च करके देगा। तो वो होता है इंटरफेस, जो हमारे और अपर लोअर लेवल और अपर लेयर के बीच में बातचीत करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है परमिटिव। परमिटिव क्या है, ऑपरेशन सच एज रिक्वेस्ट, इंडिकेट, रिस्पॉन्स, कन्फर्म। प्रिमिटिव का मतलब होता है किसी को कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एज लाइक रिक्वेस्ट, डिलीट, रिस्पॉन्स, कन्फर्म, अपडेट, जो भी हम करते हैं उसको हम परमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब समझ जाइए कि ऑपरेशन सच एज रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो मेरा रिस्पॉन्स दिया, किसी को एडिट करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी को कुछ, जो भी काम अगर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक प्रिमिटिव होता है। नेक्स्ट है कि डिजाइन इशू फॉर लेयर, फॉर द लेयर, इसमें क्या क्या ऐसा डिजाइनिंग जो करते हैं उसमें क्या क्या हम रोल निभाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, सबसे बड़ा जो नेटवर्किंग का पार्ट है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। कोई कंप्यूटर को, कोई अगर यदि आम आदमी को हम बोल, जो कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता है, उसको बोल दे कि हमारा ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा एक कैमरा, उसको दे दीजिए, उसको बोलिए इसको कनेक्ट करने के लिए, किसी भी हाल में कनेक्ट कर पाएगा? उसको पता ही नहीं होगा कि कैमरा किस तरह का कैमरा लेंगे कि हमारा लैपटॉप में काम करेगा। एक हम लोग सीसीटीवी लगाते हैं तो वहाँ पे सबको पता चलता है कि सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में जमा करता है वो वीडियो को, लेकिन किसी को ये तो पता होना चाहिए कि कैमरा को लैपटॉप में किस तरह से हम इंस्टॉल करें, कौन सा वायर यूज होगा, किस तरह का हम कैमरा लेंगे, किस तरह का हार्ड डिस्क लेंगे जो उसमें कनेक्शन को बना सके, एस्टेब्लिश कर सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नेटवर्किंग में। सबसे पहले तो आपको सारा वायर को पहचानना होगा कि कौन सा वायर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम RJ45 केबल, इथरनेट केबल देखे हुए हैं हम लोग, जो लैब में कंप्यूटर चलता है वो तो वायर से कनेक्टेड है, लैन वायर से। अब लैन वायर में आपको एक जो वायर होता है, पतला सा वायर आया रहता है, उसमें 8 तरह का वायर होता है, ठीक है। अब वो 8 वायर में आपको सभी वायर का कलरिंग होती है। अब वो कलर से ही हमको पता चलता है कि इस वायर को किस वे में सीरीज में रखना है। अगर यदि 8 वायर में पतला पतला वायर है, उस वायर में एक कलर, इस कलर के बदला ये वायर जो हम केबलिंग करते हैं, पंच जो लगाते हैं लास्ट में वायर को सजाने के बाद, वो पंच में अगर यदि एक वायर इधर से इधर हो गया तो आपका नेटवर्किंग काम नहीं करेगा, नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। इसलिए जो नेटवर्किंग का काम करता है सिस्को, जैसे अभी आपको CCNA का कोर्स कॉलेज फ्री में करवा रहा था, अगर आप लोग करते, सिस्को में जो भी कोर्स कर लेता है आज तक में। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोग से कि आप लोग सबसे ज्यादा कितना महंगा का फॉर्म आप लोग भरे होइएगा? कोई सुन रहे हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। 1500। 1500 का। एक सिस्को जो है, सिस्को जो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, वो सिस्को सर्टिफाई करता है कि आप नेटवर्किंग सीख चुके हैं। उस चीज को भरने के लिए मिनिमम, जिस टाइम पे हम बीटेक कर रहे थे उस टाइम पे 18,000 का फॉर्म था। सिस्को का फॉर्म भरने के लिए 18,000 रुपया लग रहा था, अभी शायद 26,000 रुपया है। तो सिस्को का सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, आप पास करिएगा कि नहीं करिएगा कोई गारंटी नहीं है उसका। अगर फॉर्म भरना है आपको तो 26,000 रुपया अभी देना पड़ेगा। अगर यदि कॉलेज में जो सिस्को नेटवर्किंग करवा रहा था, अगर यदि वो एग्जाम आप पास करते उसका, तो आपको 50% वो डिस्काउंट करता और 13,000 रुपया फिर भी आपको फॉर्म भरने में लगता। ये है सिस्को। अगर यदि 2 लेवल का एग्जाम लेता है वो, CCNA और CCNP लेता है, जब 2 एग्जाम लेता है। CCNA एग्जाम देने के बाद वो सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड रहता है। 3 साल में आप अगर यदि उसका सेकेंड लेयर पास करते हैं तो आपको इंडिया में नहीं, फॉरेन में जॉब देगा 1 लाख से ऊपर का, सिर्फ 2 एग्जाम पास करने का। कोई बड़ा लेवल नहीं रहता है एग्जाम का, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है CCN। अगर अभी भी करना है तो अखिलेश सर हैं कॉलेज में, उनसे मुलाकात कीजिए,
वो आपको कोई नहीं सर्टिफिकेट भी देता है, अगर नहीं पास कीजिएगा कोई बड़ी बात नहीं, आपको सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देगा। सर से बात अगर कोई आप लोग एग्जाम दिए होइएगा, जानते होइएगा, नहीं दिए हैं तो जाके एक बार सर से मिल सकते हैं, ठीक है। तो वही हम बता रहे थे कि इसका किस तरह से CCNA देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं रूल एंड डाटा ट्रांसफर, जो इसका मेन होता है नेटवर्क लेयर पे जाने के बाद, कि इसका रूल आपको फॉलो करना होगा कि हम कितना MBPS का नेटवर्क खरीदेंगे तो हमको कितना MBPS मिले। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लान जो जियो का खरीदते हैं, एयरटेल का खरीदते हैं, वो क्या है, एक रूल है, कितना पैसा लगाएंगे तो इतना डाटा हमको देगा। अभी IPL मैच चल रहा है तो IPL सब जगह से बैन कर दिया, अब उसका नेटवर्क खरीदिए तो आपको IPL दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है एरर कंट्रोल। नेटवर्किंग में आप क्या बोले, जरा सा वायर में इधर से इधर कर दिए, एक वायर को फर्स्ट चैनल पे होना चाहिए, सेकंड चैनल पे उसको लगा दिए, तो वो आपको एरर देने लगेगा, आपको नेटवर्क चलेगा ही ना। आप बोलिएगा कि आपका नेटवर्क गलत है, आपका ये गलत है, लेकिन नहीं, ये गलत नहीं होता। अगर यदि आप सब चीज सही से जोड़िएगा तो आपका नेटवर्क सही होगा और वो चलेगा। एरर को कंट्रोल करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ नेटवर्किंग में। अगर यदि किसी घर के वायरिंग हुआ है, अंडर वायरिंग हुआ है, प्लास्टर हो गया, कोई मिस्त्री गलती से इधर का वायर इधर जोड़ दिया, तो लीजिए अब आपको वायर शॉर्ट कर गया, अब पूरा वायर को, पूरे मकान के वायर को चेंज कीजिए। तो नेटवर्किंग में ये है कि आपका चल गया तो एकदम अच्छा है, अगर यदि उल्टा वायर जुड़ गया तो सारा किया धरा पे पानी फिर गया और वायर पूरा जल गया, ठीक है। ये होता है एरर नेटवर्क लेयर पे, इसीलिए बहुत कम एरर होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि उसमें वायर का कलरिंग होता है। अगर यदि आँख खोल के आप का काम कर रहे हो तो रेड से रेड को ही हम जोड़ेंगे, रेड से ब्लू को तो ब्लैक को तो जोड़ नहीं देंगे। जो जेन्युइनली मिस्त्री होता है या हम लोग भी वो जानते हैं कि रेड अगर वायर है तो रेड वायर को रेड वायर से ही जोड़ेंगे, क्लियर। तो एरर होने का चांस कम होता है, लेकिन अगर यदि कोई जानबूझ के ही करता है तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है फास्ट सेंडर स्वेपिंग ए स्लो रिसीवर। अब क्या बोलता है, बफरिंग जानते हैं, आजकल तो कोई यूट्यूब सब आदमी देखते हैं, वहां पर बार बार बफरिंग दिखाते रहता है, बफरिंग हो गया, वीडियो रुक गया, बफरिंग हो गया, वीडियो रुक गया। तो क्या होता है कि जो हमको ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है या वहां से जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसका स्पीड तो काफी फास्ट होता है, क्योंकि वो सब हमारा नेट स्लो है लेकिन किसी और का नेट तो स्पीड अच्छा होगा। अगर यदि किसी रिसीवर का नेट का स्पीड अच्छा है या जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है उसका ही स्पीड स्लो है, वो तो उसको उसका फॉल्ट हो गया। एक आदमी के चक्कर ब्रॉडकास्ट वाले का नेटवर्क स्लो है और सबका नेटवर्क अच्छा है, इसका मतलब एक के चलते सबको लॉस में जाएगा, उसका चैनल लोग क्यों खरीदेगा। हम लोग जो किसी चैनल वाले को पे करते हैं, जैसे कि डिश के लिए हम लोग 600 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये एक मंथ का पे करते हैं, अगर यदि वहां से उसका स्पीड ही डाउन जाए तो हम 1200 रुपये क्यों पे करेंगे, हम कोई और नेट खरीद लेंगे, ठीक है। यही बोलता है फास्ट सेंडर स्वीपिंग स्लो रिसीवर, मीन्स कि नेटवर्क का वो भी एक डिसएडवांटेज है। अगर इधर से फास्ट सर्विस है और हमारे पास इंटरनेट की कमी है तो उस टाइम पे बफरिंग होने लगती है, वो भी एक डिजाइनिंग इशू है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड एक्सेप्ट लॉन्ग मैसेज, मीन्स नेक्स्ट है राउटिंग इन द केस ऑफ मल्टीपल पाथ। अब ये है कि हमारे एक नेटवर्क है और उसमें बहुत सारा कंप्यूटर को हमको ऐड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 MBPS का स्पीड है और 100 कंप्यूटर लगा दीजिए, 1 MB का डिवाइड हो जाता है, तो उस टाइम पे 100 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जो राउटिंग करते हैं स्विच के माध्यम से हम लोग उसको ऐड करते हैं, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं किसी भी एग्जाम हॉल में स्विच लगा रहता है तो वहाँ पे उसको AC चाहिए ही चाहिए, उस मशीन को ठंडा रखना है, अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो आग लग जाएगी, या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो कौन स्विच में कब उसका प्लग ढीला हो गया, अब काम ही नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ राउटिंग में, स्विचिंग में वो प्रॉब्लम आती है। देखते हैं डीजे वाले जो चलाते रहता है, डीजे जो गाँव में चलाता है या मार्केट में भी चलाता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग वायर को तुरंत वो कट करता है, लगाता है, फिर पता चलता है बीच में कि अच्छा ये स्पीकर उड़ गया, ये हॉर्न बंद हो गया, ये मशीन उड़ गया, ये माइक खराब हो गया। मीन्स वो प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, थोड़ा-सा वायर थोड़ा-सा शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा वायर जल गया, उस वायर को पूरा चेंज कीजिए। जो राउटिंग में तो एक स्विच में हमको लगता है कि 64 पोर्ट होता है, 64 कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, 128 को जोड़ सकते हैं, 556 को जोड़ सकते हैं। मीन्स इस तरह से चलता है उसका कि एक स्विच है, अगर बहुत बड़ा पोर्ट का हम ले लिए तो 500 1-1000 कंप्यूटर उसमें जोड़ सकते हैं। अब
अब 1000 कंप्यूटर एक स्विच से जुड़ा हुआ है, अगर स्विच किसी कारणवश थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हुआ, 1000 कंप्यूटर बंद। ठीक है, तो यही होता है राउटिंग में प्रॉब्लम। मल्टीपल पाथ जब हम एक राउटर देते हैं तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आइए OSI रेफरेंस मॉडल की। OSI रेफरेंस मॉडल हम उसके बाद क्यों, उससे क्या बेनिफिट है, उसमें निगेटिव पॉइंट उसमें क्या है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द मॉडल डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ISO, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट तो पूरा 2-3 क्लास से वही बता रहे हैं OSI मॉडल। इसका बेनिफिट क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, ये भी बोल सकते हैं आप। नोट लिमिटेड टू दी सिंगल वेंडर सॉल्यूशन, मींस जब ये डिफरेंट नेटवर्क की बात आती है तो वो एक वेंडर पे डिपेंड नहीं होता है, वो डिफरेंट वेंडर से उसको कनेक्शन ले सकता है। इसका निगेटिविटी क्या है, सिस्टम्स माइट बी लेस सिक्योर। जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है इंटरकनेक्शन है, तो वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ेंगे तो एक नेटवर्क को तो हम सिक्योर कर सकते हैं। एक आदमी अगर यदि हमको मारने के लिए आए, हम एक आदमी को झेल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एक से अधिक आदमी अगर हमको मारने के लिए आ जाए तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सिक्योरिटी की जरूरत होती है। वही बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक नेटवर्क होगा तो हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, पर अगर ये एक से ज्यादा नेटवर्क हो जाएगा तो उस टाइम पे हम लेस सिक्योर, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी नहीं रहता है, लेस सिक्योर हो जाते हैं। सिस्टम माइट बी लेस स्टेबल, उस टाइम पे मेरा सिस्टम भी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर 2 नेटवर्क है और एक कंप्यूटर में 2 नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, पहला नेटवर्क बोलेगा कि हमको ये ABCD फाइल चाहिए, दूसरा नेटवर्क भी सेम टाइम पे बोल देगा कि हमको भी ABCD फाइल ही चाहिए, तो उस टाइम पे मेरा कंप्यूटर स्टेबल नहीं होता है कि हम इसको कनेक्शन दे या इसको कनेक्शन दे। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। अब आते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल में सबसे पहला लेयर आता है फिजिकल लेयर। देखिए मैं थोड़ा फास्ट अब चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये 7 लेयर एक बार रिवाइज होगा यहाँ। तो OSI रेफरेंस लेयर में क्या होता है, पहला होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है, कन्वर्ट द लॉजिकल 0-1 कमिंग फ्रॉम लेयर 2 इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो ऊपर सेकेंड लेयर नंबर सेकेंड डाटा लिंक लेयर से जो इनपुट आएगा मेरे में 0-1 के रूप में, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसफर कन्वर्ट कर देगा। फ्रॉम लेयरिंग देख रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, जो चैनल कोडिंग कहते हैं, जो कल एक क्वेश्चन में आया था कि चैनल कोड किसे कहते हैं, तो फिजिकल लेयर में चैनल कोडिंग भी होता है, क्योंकि डाटा को जो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजेंगे, यहाँ से आया मेरा कन्वर्ट लॉजिकल 0-1, जो इस फिजिकल लेयर पे डाटा बन के आएगा 0-1 को जब कम्युनिकेशन लिंक, ट्रांसमिशन लिंक के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हम जब डाटा को भेजेंगे तो उस टाइम पे उसको कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो वहाँ पे चैनल कोडिंग भी होगी। ठीक है, इसमें मेन इसका जो टॉपिक आता है कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे, तो पहला पढ़े थे कि फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करता है। दूसरा होता है कि ये इनकोड कर देता है, जैसे कि 0-1 के फॉर्म में आता था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इनकोड कर देता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और बहुत सारा ऐसा मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन, अगर यदि मॉड्यूलेशन के बारे में आप लोग जानते हैं AM और FM तो आप लोग बार-बार रेडियो पे सुनते होइएगा, तो उसके बारे में अच्छा सा जो मोडेम हम लोग यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसके बाद आता है RS-332 एंड स्टैंडर्ड, ये एक पोर्ट है, तो इसके बारे में पोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। फिर आता है रिपीटर के बारे में अभी तक बताते आ रहे हैं। हब, रिपीटर का काम होता है कि इंटरनेट का जहाँ पे बैंडविड्थ घटने लगता है, रिपीटर लगा के उसके बैंडविड्थ को हम अगेन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होता है हब क्या होता है, मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, देख रहे हैं जो हम बोले हब और स्विच, तो ये मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है, जहाँ पे छोटा सा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्शन देना होता है, तो वहाँ हम हब का यूज करते हैं, जो कि एक रिपीटर की तरह काम करता है। अगर स्विच लगा दिए इसका मतलब कि स्विच का काम तो और डिफरेंट होता है, लेकिन हब का काम एक मल्टीपोर्ट रिपीटर की तरह काम करता है।
ठीक है। अब आते हैं कि नेक्स्ट लेयर होता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, एरर कंट्रोल टू कंपनसेट फॉर द इम्परफेक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। मीन्स कि जो भी इम्परफेक्शन या किसी भी चीज़ में एरर आता है उसको डाटा लिंक लेयर पे एरर कंट्रोल, वहाँ से एरर को रिमूव किया जाता है। जो भी आता है एरर डिटेक्ट होता है वहाँ। नेक्स्ट होता है फॉलो कंट्रोल, किस रेट से हमको डाटा को भेजना है। अगर डाटा सेंडर का स्पीड फास्ट है और रिसीवर का स्लो है तो उसको थोड़ा दोनों चीज़ को ध्यान में रख के डाटा को सेंड करना होता है। और डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है कि अगर यदि ऊपर में एरर कंट्रोल में यही बात होता है कि एरर सारा की सारा एरर रिमूव हो गया है या एरर नहीं है तो उस चीज़ पे डाटा लिंक लेयर अपना स्टैम्प लगाता है कि अब ये डाटा एरर फ्री है। इस डाटा को अब आप फिजिकल लेयर के माध्यम से, ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से डाटा को सेंडर तक सेंड किया जा सकता है, सॉरी रिसीवर तक सेंड किया जा सकता है। इसमें मेन चीज़ क्या होता है, फ्रेमिंग मेथड। मीन्स डाटा लिंक लेयर पे जैसे ही आएगा तो पैकेट को फ्रेम में तोड़ देगा। इसके बाद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड, फॉलो कंट्रोल, फ्रेम फॉर्मेट, IEEE लैन स्टैंडर्ड, ब्रिज। जो हम बोले थे कि डाटा लिंक लेयर पे एक होता है गेटवे। गेटवे का नाम सुने होगा। गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर है जो सभी के सभी लेयर पे उस चीज को फॉलो किया। जैसे कि यहाँ डाटा लिंक लेयर पे हम ब्रिज का यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, उसी तरीका से गेटवे जो है वो सारा लेयर पे यूज किया जाता है। ब्रिज का यूज कहाँ किया जाता है तो डाटा लिंक लेयर, ये चीज याद रखिए। स्विच का यूज कहाँ किया जाता है तो ये यूज किया जाता है डाटा लिंक लेयर पे। अगर ब्रिज की बात करें तो वो मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है, वो मल्टी पोर्ट ब्रिज होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूज किया जाता है रिपीटर और हब का, और यहाँ यूज किया जाता है ब्रिज और स्विच का। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है डाटा लिंक लेयर पे कौन सा नेटवर्क का हार्डवेयर यूज होता है। नेटवर्क हार्डवेयर यूज होता है तो वो होगा ब्रिज और स्विच, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या काम करता है, इतना फास्ट इसलिए हम पढ़ा रहे हैं अभी क्योंकि पिछले क्लास में ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। नेटवर्क लेयर के बारे में हम बताते हैं, कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ द सबनेट। मीन्स जो आईपी प्रोवाइड करते हैं, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को कंट्रोल किया जाता है नेटवर्किंग पे, जो जिसको हम सबनेट बोलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से अगर यदि हम बहुत सारे एक इनपुट आने के बाद बहुत सारे आउटपुट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो वही मल्टीप्लेक्सिंग होता है सबनेट। एक नेट आता है, उससे हम बहुत सारा आदमी को नेट दे सकते हैं। राउटिंग पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये क्या बोलता है, राउटिंग करता है पैकेट को एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। इसका मेन काम होता है, मेन टॉपिक जो है इसमें इंटर नेटवर्किंग। मीन्स दो डिफरेंट नेटवर्क को राउटर के थ्रू, राउटर का अच्छी आपको पता, राउटर को आप जानते होइएगा। तो कल जो राउटर का वो फिगर था वो था मेरा इस तरह का, ये था राउटर, ठीक है। इसमें जो ये पोर्ट था, ये पोर्ट था, और ये अगर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट का डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होता था। लॉजिकल सारे पोर्ट का जो भी वायर इससे निकला हुआ है तो इसका एड्रेस अलग, इसका एड्रेस अलग, और इसका एड्रेस अलग। जितना राउटर से वायर निकला होगा उतना सबका एड्रेस अलग अलग होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर है तो इंटरनेट की तो बात होगी होगी। इसके बाद इसका राउटर, ये राउटर का राउटर पूरा, इस पे जो हार्डवेयर यूज होता है नेटवर्क लेयर पे वो होता है राउटर। नेटवर्क लेयर पे अब एक जगह याद कीजिए, नेटवर्क लेयर पे राउटर, डाटा लिंक लेयर पे क्या बताए थे, स्विच बताए थे, ब्रिज बताए थे, फिजिकल लेयर पे हब बताए थे, रिपीटर बताए थे। ये चीज याद रखिएगा, हार्डवेयर किस लेयर पे कौन सा हार्डवेयर यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि वो हमें प्रोवाइड एडिशनल क्वालिटी ऑफ सर्विस, एडिशनल रूट के बारे में ये जानकारी देता है, किस रूट से हमको डाटा बताना है, भेजना है। इसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं। जो ओएसआई लेयर हम पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं उसका, इसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं। जैसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं, तो सीपीयू को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को कहते हैं। इसी तरीका से हम हार्ट ऑफ लेयर किसको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो मेन टॉपिक है ये
ट्रांसपोर्ट लेयर ही बताता है कि इसमें हम किस रूट से जाना है। रूट मीन्स क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस, मीन्स वाईफाई के थ्रू भेज रहे हैं या लैन केबल के थ्रू भेज रहे हैं, वो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है। इसमें दो तरह का इसके पास मेन प्रोटोकॉल इसके पास होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP/IP या UDP/IP, UDP जिसको हम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है कि सेशन लेयर के पास एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग को फिक्स करता है कितना टाइम में किस डाटा को ट्रांसफर करना है। allow user on different machines to establish session between them। ये बोल रहा है कि allow user on different machine मीन्स एक यूजर को अलाउ करता है डिफरेंट मशीन को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक टाइम देता है सेशन बिटवीन देम, एक टाइम फिक्स करता है कि इतना टाइम के लिए हम तुमको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, इतना का टाइम में अपना काम तुम खत्म करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द सर्विसेज मैनेजिंग डायलॉग कंट्रोल। मीन्स ये तो टाइम की बात होता है कि डायलॉग बॉक्स में टाइम को फिक्स कर देता है या कोई प्रोसेसर को एक टाइम दे देता है। कर्नल पर अगर टाइमिंग अच्छा ध्यान दे, कर्नल क्या करता है कि कुछ टाइम के लिए उसको टाइम दे देता है, उतना टाइम में आप काम पूरा करो, अगर काम उतना टाइम में पूरा नहीं करेगा तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करेंगे तो इसका मतलब दूसरा काम किसी को, दूसरा प्रोसेसर को हम काम असाइन कर देंगे या दूसरा काम उस प्रोसेसर को असाइन कर देंगे। तब तक जब तक वो काम खत्म नहीं करेगा तब तक आप वेटिंग में बैठे रहो। अब वेटिंग में बैठने का क्या मतलब होता है कि अगर हम देखो सिंपल सी बात, एक कोडिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा हम डायग्राम बना के बताते हैं। हाँ, तो डायग्राम भी उतना ही अच्छा से बनता है। मान लो कि प्रोसेसर P1 है और प्रोसेसर P2 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक रूट से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रोसेसर P1 काम करते करते यहाँ तक आया, ठीक है। आज सबके पास 10 सेकेंड का टाइम है कि 10 सेकेंड में आप अपना काम करो। यहाँ पे P1 काम करना शुरू किया, ठीक है, 10 सेकेंड तक आया। P1 अपना काम खत्म नहीं किया, लेकिन इसके पास टाइम था ओनली 10 सेकेंड का। P1 काम खत्म नहीं किया और इसके बाद 10 सेकेंड टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म होने के बाद ये P1 चला गया, सस्पेंड हो गया। P1 आया था काम करने, P1 का काम खत्म नहीं हुआ, P1 सस्पेंड हो गया, मीन्स P1 को अभी रोक दिया।